अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक शानदार रेसिपी। वो है मटन पुलाव की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। मैं बताती हूँ ये मज़ेदार पुलाव कैसे तैयार होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 किलो चावल लिए और 1.5 किलो मटन है। ये आप चाहें तो बीफ में बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। चावलों को हम भिगो के 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यखनी के लिए हमें कौन कौन से मसाले दरकार हैं। 2 टेबलस्पून नमक है ये, 3 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 तेज़पात, 6 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत, 4 टेबलस्पून सौंफ है, 30 से 40 ग्राम सब्ज़ मिर्चें हैं, 30 ग्राम अदरक इसके साथ टुकड़े मैंने कर दिए हैं इस तरह, 1 फूल बादियान खताई का, 2 मोटी इलायची, 4 इलायचियाँ सब्ज़ हैं। ये अगर छोटे साइज़ की हैं तो 6 कर लें, ये बड़े साइज़ की हैं इसलिए मैंने 4 डाली हैं। और ये जावित्री है, 2 पीस हैं बड़े। और जायफल का मैंने मगज़ निकाला, उसके मैंने टुकड़े कर लिए 2। 15 से 16 लौंग हैं। ये दालचीनी है, 4 टुकड़े हैं ये। इसके अलावा प्याज है, ये तकरीबन 3 है दरमियाने साइज़ के। 1 बड़ी गट्टी लहसुन की मैंने छील दी। इन सारे मसालों को मैं गोश्त के साथ प्रेशर कुकर में डाल के गलाऊंगी। इसको इतना गलाना है कि हड्डियों से अलग ना हो, गोश्त गल जाए लेकिन हड्डियों से अलग ना हो। गोश्त को मैंने प्रेशर में डाल दिया है। इसमें मैंने तकरीबन 5 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब सारे मसाले इसमें डालूंगी। सब्ज़ मिर्चों की मैंने डंडियाँ उतार दी थी, इनको अच्छे से धो दिया था। ये जो मैं आपको मसाले सारे बताए हैं यखनी के लिए, ये मैंने यहाँ पे चावलों के हिसाब से बताए हैं। 2 किलो चावल है, उस हिसाब से मैंने मसाले शामिल किए हैं। इसमें गोश्त का कोई मसला नहीं है। अगर आप गोश्त चाहें तो आप 1 किलो भी शामिल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने 1.5 किलो शामिल किया है। आप 1 किलो करें, आधा किलो करें, 2 किलो करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो मसाले हैं ना, ये सारे चावल 2 किलो हैं, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी और इसको कवर करूँगी जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता। जब इसको उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसको प्रेशर लगाऊँगी। यखनी को उबाल आ गया है, अब मैं इसको प्रेशर लगाऊँगी। आप जो गोश्त पका रहे हैं उसकी साख्त के हिसाब से उसको प्रेशर लगाइएगा। यखनी तैयार हो चुकी है, गोश्त गल चुका है। अब मैं यखनी को छान लूँगी और गोश्त को यखनी से अलग कर लूँगी। अब हम चलते हैं पुलाव की तैयारी की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या कुछ पड़ेगा। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको काट लिया इस तरह। आधा किलो मैं इसमें घी शामिल करूँगी। पुलाव को कोशिश करें कि हमेशा घी में ही पकाया करें। अदरक के मैंने स्लाइसेस कर लिए। 1 पाव दही है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 3 तेज़पात, 1 टीस्पून मैं गार्लिक पाउडर शामिल करूँगी उसमें। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप 1 गट्ठी लहसुन की छील के उसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्च चाहिए, 14 से 15 लौंग हैं, 4 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 मोटी इलायची शामिल होंगी इसमें। यखनी तैयार हो गई थी, मैंने उसको स्ट्रेन करके साइड पे देगची में डाल के रख दिया है और बोटियों को अलग कर दिया है। चावल मैंने 1 घंटा से भिगो के रखे हुए हैं। एक खुले मुंह का देगचा लिया मैंने, उसके नीचे फ्लेम ऑन किया, उसमें मैंने घी डाला, फिर उसमें मैंने प्याज डाला, उसको मैं अब गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। जब इस तरह की रंगत हो जाए तो इसका फ्लेम ऑफ करके प्याज को फ़ौरन बाहर निकाल लें, क्योंकि निकालते निकालते इसकी रंगत और ज़रा डार्क हो जाएगी। मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और प्याज को बाहर निकालती हूँ। सारे प्याज को मैंने तवे पे फैला दिए ताकि थोड़ा ये क्रिस्पी हो जाए। फिर मैं इसको मैश करूँगी। मैंने दोबारा फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें मैं अदरक के स्लाइसेस शामिल करूँगी। अदरक का कलर लाइट गोल्डन हो गया है। इसमें अब ज़ीरा शामिल करूँगी मैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल किया।
ज़ीरे की थोड़ी खुशबू निकलेगी, फिर बाकी मसाला जार शामिल करूँगी इसमें। अब ये लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्चें साबुत जो हैं वो सब शामिल कर दूँगी। टीस्पून लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर है ये, वो भी शामिल किया। अब इसमें सारा गोश्त शामिल करने लगी हूँ। इसमें थोड़ी यखनी शामिल कर के इसको भूनूंगी। अब मैं, आप चाहें तो यखनी की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर यखनी कम है तो आप पानी डालें। 5-6 मिनट हो गए हैं गोश्त को गरम मसाले में भूनते हुए। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करके बाहर निकाला था, उसको आप चाहें तो हाथों से मसल लें या आप उसको चॉप कर लें, थोड़ा इसको हल्का हल्का सा क्रश करना होता है बस। अब इस प्याज को भी हम गोश्त में शामिल कर देंगे। ये प्याज शामिल हो गया इसमें। 4 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए, मुझे घी नज़र आने लग गया है। अब इसमें मैं यखनी शामिल करूँगी। यखनी को मैं पहले स्ट्रेन कर चुकी हूँ और साथ ही इसमें 1 पाव दही शामिल कर दिया, जिसको अच्छे से फेंट लिया था। यखनी की मिकदार के बारे में आपको बताऊं कि 2 किलो चावल थे, जो मेरे जो गिलास हैं उनके हिसाब से 6 गिलास बनते हैं, ठीक है। तो पुराने चावलों में डबल यखनी या पानी जो भी आपने डालना होता है डालते हैं। पुलाव में तो ज़ाहिर है यखनी डलेगी, तो उस हिसाब से 12 गिलास यखनी डलनी थी, जो कि मैंने 10 गिलास डाली है। क्योंकि इसमें दही भी शामिल करना है, दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो आप टोटल डबल से ना आप 1-2 गिलास कम ही रखा कीजिए यखनी के। और एक और बात, अगर आप यखनी मिकदार में उतनी पूरी नहीं बनी तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब अगर आपने 10 गिलास डालनी है यखनी और आपके पास सिर्फ 7 गिलास बनी है, कम रह गई है, कोई मसला नहीं है, आप उतने बाकी के गिलास पानी शामिल कर लें उसमें। पुलाव हो, देगी बिरयानी हो, कोशिश किया करें कि पुराने चावलों से बनाया करें उसे। अगर आपने नए चावलों से पुलाव बनाना है तो आप यखनी की मिकदार इस हिसाब से रखिएगा कि अगर 4 गिलास चावल हैं तो आप 5 गिलास पानी शामिल कीजिएगा, इससे ज़्यादा ना करिएगा, क्योंकि चावल नरम होने का ख़तरा होता है इससे। और दम लगाते वक्त आप गीला रुमाल उसमें लगा के तो फिर नए चावलों को दम लगाया कीजिए। को उबाल आ गया, अब मैं इसमें चावल शामिल करती हूँ। इस वक्त आप नमक चखें, इसमें आपकी पसंद का है कि नहीं है। इस वक्त जैसा नमक होगा चावल तैयार होंगे वो बिल्कुल वैसा रहेगा। अगर ये हल्का है तो इस वक्त डाल सकते हैं आप। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। अभी इसको कवर बिल्कुल नहीं करना। अब मैं इसको कवर तभी करूँगी जब इसको दम लगाना होगा। वैसे बबल्स आने लग जाए ना, ये देखें यखनी भी नज़र आ रही है और नीचे चली गई है चावलों से। अब मैं इसको दम लगाऊंगी 15 से 20 मिनट के लिए। दम लगाते वक्त स्टार्ट में फ्लेम को मीडियम रखें, जब भाप चढ़ जाए तो इसको लो कर दीजिएगा। ये देखिए भाप ऊपर तक आ चुकी है। अब मैं इसको मज़ीद हल्की आंच पर 12 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। 12 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको देखती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से निखरे निखरे चावल बने हैं। जब दम लग जाए तो 5 मिनट के बाद सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार मटन पुलाव तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में आपका वेट करूँगी। लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।